हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है राजवंदना एजुकेशन। ये आपको मैंने पहले लेक्चर में पूरा डिटेल्स में बताया था। ये आपके मतलब कि यूट्यूब का जो ये नया प्लेटफॉर्म है और इसके बारे में यह बताया था कि ये राजवंदना एजुकेशन ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो अभी आपका एग्जाम लगने वाला है, लगभग 28-29 अक्टूबर को है। तो उसी को देखते हुए तो अब तैयारी करने का ज़्यादा समय तो रहा नहीं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करवा दिया जाए और पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करवाते हैं, जिसमें से मैं अमित सर आपको बताया था कि रीजनिंग पढ़ाएंगे। और आज मैं आपको एक प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोडक्शन प्रोडक्शन को क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है तो ओरिएंटेशन ORIENTATION को क्या लिखेंगे। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको रीजनिंग में जो इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल 26 अक्षर हैं, आपको वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि हाँ किस अक्षर की वैल्यू कितना होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि आर की वैल्यू कितना होती है, तो ये हर एक बच्चे के जुबान पे मतलब एकदम रटा होना चाहिए कि सर आर की वैल्यू 18 होती है। देखिए, किसी भी अक्षर की वैल्यू दो वैल्यू होती है, एक उसका रियल और दूसरा उसका इमेजिनरी, एक उसका वास्तविक और दूसरा उसका काल्पनिक। अब जैसे आर की वैल्यू 18, अब बताइए ये 18 तो एकदम सीधे सीधे हुआ, मतलब कि हाँ ये आर की वैल्यू 18 रियल वैल्यू है आर की। अब जैसे मान लीजिए कि इसका इमेजिनरी निकालना हो, इमेजिनरी का मतलब होता है कि इसको जेड से काउंट किया जाए, जेड अर्थात कहाँ से, पीछे से। आर की वैल्यू अगर 18 रियल वैल्यू है तो इसका इमेजिनरी निकालने के लिए आपको मतलब कि वो आर की वैल्यू 18 और इसके अगर आप 27 में से 18 घटा देंगे तो ये आएगा 9, और ये जो 9 आएगा ये आप जब जेड से काउंट करेंगे तब आर की वैल्यू देखेंगे कि 9 आएगा। ठीक है, और दोनों वैल्यू को अगर आप आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों का योगफल हमेशा 27 के बराबर होना चाहिए। 18 और 9 दोनों आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा, 27। अब इसी तरीके से अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिएगा इधर। देखिए, अब जैसे इधर लिखा है पी, पी की वैल्यू कितना होती है, 16। पी की वैल्यू कितना, 16। आगे से गिनने पर हमेशा आगे वाला ही लिखा जाएगा, ना कि पीछे वाला। रियल वैल्यू हमेशा लिखते हैं। पी की वैल्यू कितना, 16। आर की वैल्यू 18। ओ कितना, 15। डी 4। यू कितना, 21। सी 3। 20। 9। 15। 14। क्यू की वैल्यू कितना, 17। 17। 16। 3। 22। 5। 21। 8। 16। 13। 20। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया था। इसी एग्जाम्पल के आधार पे आपको बताना है कि ओरिएंटेशन का कोड क्या होगा। ओरिएंटेशन का कोड बताने के लिए इसका भी आपको नंबर लिखना होगा। अब जैसे ओ की वैल्यू कितना, 15। 18।
9, 5, 14, 20, 1, 20, 9, 15 और ये कितना 14। अब देखिए ऊपर वाला देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए इधर p की वैल्यू कितना लिखा है 16, p पहला अक्षर है। और इधर देखो q की वैल्यू कितना लिखा है 17, q दूसरा अक्षर है। 16 में क्या हुआ कि 17 आ गया। आप देखेंगे कि 16 में एक जोड़ने पर 17 हुआ। 16 में एक जोड़ा 17 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि +1 हुआ। +1 मतलब एक जोड़ा गया। अब दूसरा देखेंगे r की वैल्यू कितना 18। यहां से दूसरा देखेंगे q की वैल्यू कितना 17। 18 में क्या हुआ कि 17 आया -1 o 15 p 16 फिर क्या हुआ +1। अब इधर देखो d 4 c 3 -1 ऐसे ऐसे करते हुए एक बार +1 एक बार -1 फिर +1 फिर -1। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। वही काम आपको यहां भी करना है। अब देखिए 15 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 16। 16वां अक्षर कौन सा होगा p। भाई 16वां अक्षर p ना होगा, जोड़ेंगे इधर से तो p 16 हो गया। अब दूसरे अक्षर में -1 किया था, यहां भी दूसरे अक्षर में -1। 18 में एक घटाएंगे कितना आएगा 17 यानी q। i 9 + 1 10। 10 की वैल्यू कितना j +1 -1 फिर क्या +1। अब इसके बाद -1। 5 में से एक घटाएंगे 4 की वैल्यू d फिर +1। 14 में एक जोड़ेंगे 15 की वैल्यू o फिर -1 t -1 20 में से एक घटाएंगे 19 मतलब s। अब यहां पर एक जोड़ेंगे a के बाद क्या आएगा b फिर से क्या -1 t यानी क्या s। अब इसके बाद 9 + 1 10 की वैल्यू j। अब इसके बाद क्या -1 15 में से एक घटाएंगे 14वां अक्षर n। अब इसके बाद क्या यहां देखिए आप इधर देखेंगे कि टोटल 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है और यहाँ पे मैंने टी शायद गलती से लिख दिया होगा, इसको आप मिटा दीजिए, ये टी गलती से हो गया। अब इसके बाद देखिए कहाँ पे हम लोग थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद क्या होगा 11वां अक्षर में n की वैल्यू कितना है 14। अब बताओ यहाँ से 15 यहाँ से एक माइनस किए थे तो कितना आया था 14। अब इसके बाद एक क्या करेंगे प्लस करेंगे n के बाद क्या आएगा o यानी +1 o। इसका मतलब यह हुआ कि या इसमें एक बार +1 एक बार -1 एक बार +1 एक बार -1। o की वैल्यू 15 थी +1 किया 16 हुआ। r की वैल्यू 18 थी -1 किया q हुआ +1 -1 +1 -1। इसका आंसर क्या होगा p q j d o s b s j n o। तो ठीक है, तो ये हुआ आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी SSSC पेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है और ये कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैलेंडर जो कि रीजनिंग का ही पार्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या बताना है कितना होगा। उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा।
देखिए, अगर आप लोगों ने कभी कैलेंडर को ध्यान से देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि 3 तारीख को कोई भी महीना हो, एक एक एज्यूम करना है, मानना है कि 3 तारीख को अगर मंडे है, ये मैं आपको सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 3 तारीख को मंडे है तो आप उस कैलेंडर में ये देखे होंगे कि 3 तारीख के बाद 10, 17, 24 और 31, अगर 31 का महीना होगा तो 3, 10, 17, 24, 31, ये इन 5 तारीख को भी मंडे होगा। क्यों? क्योंकि हर एक दिन जो है अपने प्रत्येक 7 दिन के बाद रिपीट होता है। अब जैसे इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? 7, इसका निकालोगे 7, इसका निकालोगे 7, इसका निकालोगे 7। इसका मतलब ये हुआ कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होना शुरू करता है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया। अब इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे और एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 तारीख है, 10 तो लिखा ही है, कोई और हो गया। जैसे मान लीजिए 12, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 19। इसका मतलब ये हुआ कि 19 तारीख को भी वही दिन होगा जो 12 तारीख को रहा होगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। 12 7 19, 19 7 कितना? 26। इन तीनों तारीखों में सेम डे होगा, इन तीनों तारीखों में सेम डे होगा। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें लिखा है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या बतानी है। 25 अगस्त को गुरुवार, देखिए 25 अगस्त, 25 अगस्त को क्या दिया है? गुरुवार, यानी कितना? थर्सडे। अब पूछा है कि इस महीने में सोमवार की संख्या बताइए। अब चाहे तो आप 25 अगस्त के पहले चले जाओ और या तो 25 अगस्त के बाद में आ जाओ। मान लो 25 अगस्त को गुरुवार है तो आप बताओ 26 को क्या होगा? शुक्रवार होगा, यानी क्या? फ्राइडे। 27 को सैटरडे, 28 को संडे, 29 को मंडे। अब कोई भी महीना होगा उसमें 29 तारीख तो आएगी। अगर फरवरी होगा, लीप वर्ष होगा तब आएगी, नहीं तो फरवरी तो 28 का ही होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दर्शाया तो गया नहीं कि हाँ ये इस महीने का होगा या उस महीने का होगा। तो हम लोग 29 देखते हैं। 25 अगस्त को गुरुवार, 26 को फ्राइडे, 27 को सैटरडे, 28 को संडे, 29 को मंडे। आपसे पूछा है कि सोमवार की संख्या बताइए। अब देखो, अगर 29 तारीख को मंडे है तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 के ठीक 7 दिन पहले जो भी तारीख पड़ी होगी वह भी मंडे रहा होगा उसमें। 29 से 7 दिन पहले यानी कि कौन सी तारीख हो गई? 22। और 22 के फिर से 7 दिन पहले कितना आएगा? 15। 15 से फिर से 7 दिन पहले कितना आएगा? 8। 8 से फिर 7 दिन पहले कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? मंडे। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि सोमवार की संख्या बताइए। सोमवार की संख्या कितना? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर कितना होगा? 5। 25 अगस्त को अगर गुरुवार है किसी महीने में तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा? 5 होगा। समझ में आया? एकदम इजी है। अब इससे इजी मेथड तो हमारे ख्याल से नहीं हो सकता है। 5 दिन होगा, कितना? सोमवार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये भी उसी से एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है कैलेंडर से। अभी मैंने जो आपको बताया
उसी से एकदम सेम क्वेश्चन है। इस पे ये कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ष में 5 सितंबर को मंगलवार है तो उसी महीने में रविवार की संख्या बताइए यदि महीना 31 का हो। अब देखिए इसके पहले वाले सवाल में फरवरी 28 29 तो आपने जो देखा कि देखा वो तो अपने से एज्यूम किए थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि यदि महीना 31 का हो, इसका मतलब है कि ये फिक्स हो गया कि महीना 31 का है। अब वो कुछ भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 सितंबर को मंगलवार, इधर देखिए 5 सितंबर 5 सितंबर को मंगलवार, 5 सितंबर को क्या रहता है? शिक्षक दिवस। पता है कि भूल गए? 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस। तो अपने सवाल पे आते हैं। 5 सितंबर को अगर मंगलवार है तो आप ये बताइए, अगर मैं इसके पहले का डेट लिखता हूँ, इसका मतलब कि इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, 5 सितंबर को मंगलवार यानी ट्यूसडे, तो आपको पता है कि 4 सितंबर को क्या रहा होगा? मंडे। मंडे 3 को ये रहा होगा क्या? संडे। इस अकॉर्डिंग टू 5 सितंबर 3 को क्या रहा होगा? संडे। अब देखिए 3 तारीख को अगर संडे है, इसके बाद 2 1, अब एक के पहले 30 तारीख तो अगले महीने में तो जाना नहीं है, बताना तो इसी में का है। 3 को अगर संडे है, 3 में 7 ऐड करोगे कितना आएगा? 10। 10 में 7 ऐड करोगे कितना आएगा? 17। 17 में 7 ऐड करोगे कितना आएगा? 24। 24 में 7 ऐड करोगे कितना आएगा? 31। 31 में 7 ऐड करोगे, अब आगे क्योंकि 31 का ही तो महीना है ना, अब इसके आगे तो जाना नहीं है। कुछ लोग होंगे जो 31 के बाद भी ऐड करने लगेंगे, जबकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि यदि महीना 31 का हो। अब देखिए टोटल इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। आपका आंसर कितना आया? 5। क्वेश्चन में ये पूछा था कि रविवार की संख्या बताइए। रविवार की संख्या टोटल कितना हुआ? 5। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आंसर कितना आया था? 5। अब इसमें यह भी लिखा है यदि महीना 31 का हो, 31। टोटल कितना हुआ? 5। तो ये रही आपकी रीजनिंग की क्लास। आपको मैंने यहाँ पे आज कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। अब इसके बाद अब आपका ये फर्ज तो बनता ही है कि हमारे इस राजवंदना एजुकेशन को, राजवंदना एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।